भाद्रपद शुक्ल एकादशी की पौराणिक कथा। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यह पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा परिवर्तिनी एकादशी तथा जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नष्ट करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, उसकी पूजा से तीनों लोग पूजित हो जाते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। जो कमलनयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे निश्चित ही भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी का व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों की पूजा की। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान की बातें सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, मुझे संदेह है कि आप किस प्रकार शयन करते और करवट लेते हैं। आपने किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप में क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास व्रत की क्या विधि है और आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, कृपा करके विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों का नाश करने वाली कथा श्रवण करें। त्रेतायुग में बलि नामक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध वेद सूक्तों से मेरा पूजन करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का सत्कार तथा यज्ञों का आयोजन करता था। किंतु इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा अन्य सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता बृहस्पति सहित मेरे पास आए और वेद मंत्रों द्वारा मेरा पूजन कर स्तुति करने लगे। तब मैंने वामन रूप धारण कर 5वां अवतार लिया और राजा बलि को वश में कर लिया। इतना सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण बोले, मैंने ब्रह्मचारी वामन रूप में राजा बलि से केवल 3 पग भूमि की याचना की। बलि ने इसे तुच्छ समझकर संकल्प दे दिया। तब मैंने त्रिविक्रम रूप धारण किया। एक पद से पृथ्वी नाप ली, दूसरे से स्वर्गलोक भर लिया। अब तीसरे पग के लिए स्थान न मिलने पर मैंने पूछा, हे राजन, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने विनम्र होकर अपना सिर झुका दिया। मैंने तीसरा पग उसके मस्तक पर रख दिया और वह पाताल लोक चला गया। परंतु उसकी भक्ति और विनम्रता देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे समीप ही रहूंगा। इसीलिए भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम में मेरी मूर्ति स्थापित की गई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर। हे राजन, इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी श्री विष्णु की विशेष पूजा करनी चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना शुभ है तथा रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश प्राप्त करते हैं। जो इस पापनाशिनी कथा का श्रवण या पाठ करते हैं, उन्हें सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है।